Welcome students, this is the part second of the chapter Money and Credit. In this I am going to teach you sources of credit. Basically जो sources of credit हैं या फिर sectors of credit हैं इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर और सेकंड है इनफॉर्मल सेक्टर. डिफरेंस क्या है दोनों में? अब जो क्रेडिट है, जो लोन है, आप कौन कौन सी जगह से लेते हैं? तो फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स. नेक्स्ट है, अगर हम इंडिया में बात करें तो जो आरबीआई है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है सुपरवाइजेस ऑल द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और लोन्स. दैट मीन्स जितने भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी कॉर्पोरेटिव्स हैं, उनको सुपरवाइज करने का जो काम है वो आरबीआई करता है. अब जो आरबीआई है वो कैसे करता है? फर्स्ट, इट मॉनिटर्स द बैंक दैट आर एक्चुअली मेंटेनिंग द मिनिमम कैश रिजर्व्स और नॉट. दैट मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ प्रोपोर्शन है उनका जितने पास भी डिपॉजिट आया है, दैट मीन्स जो डिपॉजिट आया है उसका कुछ प्रोपोर्शन वो क्या करते हैं, अपने पास रिजर्व रखते हैं इन कैश. सो क्या करते हैं, वो कैश में रिजर्व करते हैं. तो जो भी उन्होंने अपने पास कैश में रिजर्व रखा है तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस पे वो रखते हैं. तो आरबीआई ये चेक करता है, ये मॉनिटर करता है कि क्या सभी जो बैंक हैं उस कैश रिजर्व को अपने पास रिजर्व रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं. अगर नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे हैं, और अगर नहीं रख रहे हैं तो जो आरबीआई है उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है. तो किस तरह से सुपरवाइज करते हैं? फर्स्ट इज मॉनिटरिंग द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक. अब पीरियोडिकली जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्होंने कितना लोन दिया है, किसको दिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनको पीरियोडिकली आरबीआई को सबमिट करनी होती है. तो बेसिकली जो फॉर्मल सेक्टर है उसको सुपरवाइज करने का जो काम है वो आरबीआई करता है. फॉर्मल सेक्टर में एक चीज़ और है, वो ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये लेस होता है, बिकॉज इसको आरबीआई सुपरवाइज करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग चैनल्स को. इसीलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उधर से लोअर होता है. अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, हम लोन कहाँ से लेते हैं? हम कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, कॉर्पोरेटिव से लेते हैं. देन बाकी जितने भी जो सोर्स बचे हैं वो सारे हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स. हम अपनी फैमिली में किसी से अगर लोन लेते हैं, हम अपने रिलेटिव्स से किसी से लोन लेते हैं, या फिर हम अपने किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर. अब क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो इनकी जो क्रेडिट एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. सो जो नेक्स्ट डिफरेंस है इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में is that there is no organization for supervision of the credit activity.
दैट मीन्स इनकी क्रेडिट एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और जो मनी लेंडर्स हैं या फिर जितने भी जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो सोर्सेज हैं, मनी लेंडर है, ट्रेडर है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कई बार बहुत ही हार्श जो एक्टिविटी वो करते हैं ताकि इनका जो पैसा है वो निकल सके। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये यूजुअली हाई होता है अगर हम फॉर्मल सेक्टर से इसको कंपेयर करें। अब क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इस जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है डेट ट्रैप की सिचुएशन। डेट ट्रैप एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो लोग होते हैं उन्होंने जो उधार लिया है, जो भी उन्होंने लोन लिया है, उसको वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से रिपे नहीं कर पा रहे हैं और वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। उनकी इनकम इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बहुत ही बैड कंडीशन से उनको गुजरना पड़ता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। अब क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है और हमारी कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए जो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लोग ज़्यादा लोन लेंगे। दैट मीन्स कि अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोर बिजनेस होगा। अगर ज़्यादा बिजनेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए जो फॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डाटा की बात करें तो जनरली हमारी कंट्री में जो पुअर सेक्शन है हमारी कंट्री का, उसका जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर से आ रही है। और वहीं हम बात करें रिच सेक्शन की तो उनकी 90% जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो उनकी फॉर्मल सेक्टर से आ रही है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दैट द रिच पीपल इन द कंट्री आर गेटिंग लोन्स एट अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट through the formal sector, but the poor section of the society are getting loans at higher rate of interest and even that is through the informal sector। इसका मतलब ये है कि जो पुअर सेक्शन है हमारी कंट्री का वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस रहा है। डेट ट्रैप में वो क्यों फंस रहा है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इंटरेस्ट रेट हाई है जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। और यहाँ पर जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो पुअर सेक्शन है, उनको बहुत ही ज़्यादा हरास भी करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा चार्ज करते हैं और उसके ऊपर भी जो लोन है उनको बहुत ही कम मिलता है। जबकि अगर वो फॉर्मल सेक्टर में जाएं तो उनको वही लोन जो है बहुत ही कम रेट पे मिलेगा। अब ये जो चीज़ है, जो डाटा है, जो ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है, अब ये क्या सजेस्ट करता है, रिक्वायरमेंट ये है दैट द बैंक एंड कॉरपोरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग इन द रूरल एरियाज। तो क्या करना चाहिए, सो बेसिकली जो बैंक्स हैं और जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको अपनी जो लेंडिंग है वो रूरल एरिया में इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस है पुअर लोगों की वो रिड्यूस हो सके। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है दैट द फॉर्मल क्रेडिट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर्मल क्रेडिट का, ताकि जितने भी हमारी कंट्री में जो पुअर लोग हैं वो बेनिफिट उनको मिल सके पुअर जो चीपर लोन है उससे। बिकॉज एज वी ऑल नो जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे जो लोन है वो बहुत ही चीप रेट पे मिलता है। इसीलिए अगर जो फॉर्मल क्रेडिट है वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी वजह से जो बेनिफिट है चीपर लोन का वो पुअर जो पर्सन है उसको भी मिलेगा और वो जो डेट ट्रैप की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
अब ये सारी चीज़ों से हमको ये चीज़ समझ में आई है कि जो पुअर सेक्शन है हमारी कंट्री का, वो जनरली इनफॉर्मल जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब रीज़न क्या है इन चीज़ों के, जो पुअर सेक्शन है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट 2 रीज़न की वजह से है। फर्स्ट रीज़न ये है दैट द बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया। दैट मीन्स हमारी जो कंट्री का जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो बैंक्स हैं वो सब जगह प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे या फिर जो ट्रांजिशन वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी को बैंकिंग चैनल से कोई लोन लेना है या फिर कोई भी एक्टिविटी उसको करनी है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दूर जो डिस्टेंस है वो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि जो हमारा जो रूरल इंडिया है वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर कोलैटरल भी चाहिए होता है अगर आपको लोन चाहिए तो। कोलैटरल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ सिक्योरिटी दैट अ पर्सन नीड्स टू गेट द मनी फ्रॉम द बैंकिंग चैनल्स। दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी बैंक के पास अगर आपको लोन चाहिए। तो ये जो कोलैटरल है, ये जो लोग हैं जो जनरली पुअर हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं, इसीलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन पे ये लोग ज़्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये जब भी वहाँ से बोरो करते हैं जो मनी लेंडर हैं या ट्रेडर हैं उनको ये पर्सनली जानते हैं, और वहाँ पर ऐसी कोलैटरल की या फिर कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर है उन पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑफ 2 प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स कि जो बैंक्स हैं वो सभी जगह अवेलेबल नहीं है, और जो भी बैंक है अगर आपको वहाँ से लोन लेना है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और आपको कोलैटरल भी रखनी पड़ेगी। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से जो हमारी कंट्री में जो पुअर सेक्शन है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारी कंट्री में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स 15 से 20 मेंबर होते हैं, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पुअर होते हैं, और यूजुअली वो अपने ही आसपास के एरिया में रह रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग करती हैं, जैसे कि 25 से 100 रुपये का पर मंथ की सेविंग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब ये सेविंग करते हैं, जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, उस सेविंग को अपने ग्रुप में ये डिपॉजिट करते रहते हैं। तो जैसे ही इन्होंने डिपॉजिट किया, और जो मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 से जो 20 मेंबर हैं, इनमें से अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट हुई, अगर उसको कभी भी पैसों की ज़रूरत हुई, तो वहाँ से ये जो डिपॉजिट उन्होंने किया था यहाँ से ये लोन ले सकता है ये पर्सन। और जो लोन है इसको बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर्स। अगर मनी लेंडर से या ट्रेडर से किसी से बाय करता है, बोरो करता है, तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से किया तो यहाँ पर उसको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत ही छोटा ग्रुप है, 15 से 20 मेंबर्स का। यूजुअली बहुत ही गरीब लोग होते हैं, छोटी छोटी सेविंग करते हैं और उस पैसे को अपने ग्रुप में ये डिपॉजिट करते हैं, और जब भी इनको पैसों की ज़रूरत होती है यहाँ से ये लोन ले लेते हैं और अपनी जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल कर लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस काफ़ी हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे जो लोन है वो बहुत ही कम रेट पे मिलता है एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर्स। और दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है, यहाँ पर कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ जो ग्रुप है इन्होंने आपस में ही एक ग्रुप बनाया है लोगों ने अपनी हेल्प करने के लिए, जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, इसीलिए इसमें कोई भी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो ये ग्रुप है इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कोलैटरल। अब जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये वुमेन ही बनाती हैं, जो आस पड़ोस में जो वुमेन रहती हैं, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से जो बिलोंग करती हैं, छोटी छोटी सेविंग करती हैं, वो लोग ये लोग ग्रुप बनाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम द फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, बिकॉज वो अपना छोटा मोटा कुछ भी काम भी कर सकती हैं।
तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उन विमेन को ये प्रोवाइड करता है। तो इसका जो एडवांटेज है नेक्स्ट वो है, बिकॉज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पर जो मीटिंग्स हैं वो बहुत ही रेगुलरली होती रहती हैं, विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ पे यहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं वो डिस्कस करती हैं, जैसे कि हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस एंड न्यूट्रिशन, और उन इश्यूज़ पे ये लोग एक्ट भी करते हैं, वर्क भी करते हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट है, लेकिन ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली एम्पावर करता है, एंड इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कोलैटरल ऑल्सो, एंड द अबव प्रॉब्लम दैट इज़ वी ऑल्सो डिस्कस, दैट इज़ द बैंकिंग प्रॉब्लम, दैट मीन्स बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस। देन कोलैटरल की जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सॉल्व करता है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ. I will meet you in the next class with the new chapter. Till then, goodbye and take care.